नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं यहाँ पर लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी। तो यहाँ पे VSF में, यानी कि यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक वैकेंसी निकाली है जो कि मुख्य रूप से इंजीनियरिंग के लिए है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आप लोग को इंजीनियरिंग सेटअप के लिए कार्य करना होगा। यह ऑनलाइन वैकेंसी निकाली गई है। इसके बारे में हम सारी डिटेल्स आगे जानेंगे कि कौन कौन से उम्मीदवार इसके लिए योग्य हैं, एज कितना है और फीस कितना लगेगा उनका, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बता दूं तो यहाँ पे सीटों की जो संख्या है, वहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 पद निकाले गए हैं, जो कि एक इंस्पेक्टर का पद है जो कि आर्किटेक्ट का है, सब इंस्पेक्टर वर्क्स का है और जूनियर इंजीनियर या फिर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल का है। यानी कि 3 पदें निकाली गई हैं और तीनों पदों में जो संख्या है उनकी, तो इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट का केवल एक संख्या है, यानी कि एक वैकेंसी निकाली गई है। सब इंस्पेक्टर वर्क की बात की जाए तो वहाँ पे इनका जो है 57 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 24 अनरिजर्व है, EWS के लिए 5, OBC के लिए 16, SC के लिए 8 और ST के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है। वहीं बात करें हम जूनियर इंजीनियर या फिर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पे 32 पदें निकाली गई हैं, जिसमें से 16 है अनरिजर्व के लिए है, EWS के लिए 4, OBC के लिए 4 और SC के लिए 5 और ST के लिए 3 पदें निकाली गई हैं। यहाँ पे देखिए बगल में यहाँ पर इसका पे मैट्रिक्स लेवल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यानी कि इंस्पेक्टर का अलग है और उससे थोड़ा सा कम जो है वह सब इंस्पेक्टर के पद का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं हम सिटीजनशिप या फिर नेशनैलिटी का। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं इंडिया के, केवल वही इस फॉर्म को डाल सकते हैं। किसी अन्य देश के, पहले नेपाल या भूटान के भी डाल सकते थे या फिर डालते भी हैं, तो इस वैकेंसी में ऐसे अभ्यर्थी नहीं डाल सकते हैं इस फॉर्म को। ये केवल इंडिया के अगर सिटीजन हैं तो ही वह डाल सकते हैं इस फॉर्म को। यदि हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें और एज लिमिट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए इंस्पेक्टर का जो एज लिमिट है वह इसके क्लोजिंग डेट, यानी कि फॉर्म सबमिशन के अंतिम दिन तक 30 साल से अधिक के नहीं होने चाहिए। यानी कि जिस तारीख तक इसका फॉर्म भरा जा रहा है उससे यदि वो 30 साल तक नहीं हुए हैं, यानी कि 30 साल से कम है यदि वो, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं हम बात करें सब इंस्पेक्टर वर्क और जूनियर इंजीनियर या फिर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की, तो उनका जो एज होना चाहिए वो भी 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए क्लोजिंग डेट के, यानी इस फॉर्म के क्लोजिंग डेट से 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका जो क्लोजिंग डेट है शायद 8 मई है, अभी आगे हम देख लेंगे कि उसका डेट क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो लास्ट डेट है वो 8 मई नहीं बल्कि 8 जून है। 8/6/2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी बता दिया था कि 8 मई है, लेकिन वो 8 मई नहीं है बल्कि 8 जून है। और 8 जून तक आपकी जो एज होनी चाहिए वह 30 साल से कम की होनी चाहिए, 30 साल से अधिक की नहीं होनी चाहिए। यदि आप 30 साल से कम के हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एज में रिलैक्सेशन की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर वैकेंसी में छूट मिलती है कुछ, तो इसमें भी मिली हुई है। जैसे कि SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की और एक्स सर्विसमैन की जो है वह 3 साल की उनके छूट मिली हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की कि विभिन्न पदों के लिए कौन कौन सी डिग्रियां या फिर डिप्लोमा चाहिए आप लोगों को। तो सबसे पहले हम इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट की बात कर लें, तो इसके लिए आप लोग के पास डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्ट में, और फॉर्म है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से आप लोग के पास डिग्री होना चाहिए, यानी कि आप लोग का BTech होना चाहिए आर्किटेक्ट में। और आप लोगों का जो रजिस्टर्ड विथ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अंडर आर्किटेक्ट एक्ट 1972, यानी कि आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के अंतर्गत आप लोगों का बाकायदे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट में। और यदि सब इंस्पेक्टर वर्क की बात करें तो आपको लोग के पास 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए, और वह किसी भी सेंटर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। यदि वहीं बात करें हम जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की, तो इसमें भी आप लोग को 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पेक्टर यानी कि आर्किटेक्ट के पोस्ट की बात करेंगे। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अलग अलग दिए हुए हैं इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के।
तो उसी के तहत हम देख लेते हैं। तो इसमें जो हाइट इसमें मांगी गई है इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए, तो उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। और महिलाओं की, यह पुरुष का था 165 सेंटीमीटर, महिलाओं की बात करें तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। यदि हम चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाव के 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और फुलाव के बाद आप लोग का 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव चाहिए, यानी कि 81 और 5 लगभग फुलाव के बाद आप लोग का जो चेस्ट है वह 86 या फिर उससे ऊपर का होना चाहिए। महिलाओं का चेस्ट की नपनी इसमें नहीं होनी है। वेट की बात करें तो पुरुषों का जो वेट होना चाहिए वो 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए। और फीमेल का जो हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, यानी कि इसमें कहा गया है कि 46 केजी से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका जो वेट होना चाहिए वो हाइट के हिसाब से होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर के पदों की, यानी कि जूनियर इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल और वर्क की। तो इसमें मैं बता दूं कि उनकी जो मेल की हाइट होनी चाहिए वह 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का इसमें रिलैक्सेशन मिल रहा है यदि आप हिल ट्राइब्स और आदिवासी इंक्लूडिंग मिज़ोरम एंड नागाज़, यानी कि आप यदि मिज़ोरम के या फिर नागालैंड के आदिवासी जनजाति से संबंध रखते हैं तो 5 सेंटीमीटर का उसमें छूट मिल जाएगा। फीमेल की यदि बात करें तो फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि वहीं चेस्ट की बात करें तो चेस्ट बिना फुलाव के 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के बाद 81 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का इन्हें भी फुलाव की आवश्यकता होगी। और वहीं बात करें हम ऐसे कैंडिडेट की जो 20 साल से कम के हैं तो उन्हें 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल सकता है चेस्ट के मपनी में। और फीमेल का यहाँ पे चेस्ट का मापन नहीं होना है। वेट यदि बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार वेट होना चाहिए, लेकिन महिलाओं का यहाँ पे बताया है कि अकॉर्डिंग टू हाइट, मतलब हाइट के अनुसार होना चाहिए, लेकिन 46 किलो से कम का नहीं होना चाहिए उनका भी वेट। चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न की। यहाँ पे जो पैटर्न बताया जा रहा है यह इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए है। इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट में आप देखेंगे कि 5 इसमें पार्ट दिए हुए हैं ABCDE करके, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट है जर्नल इंग्लिश का, फिर जर्नल अवेयरनेस, फिर रीजनिंग, फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, फिर टेक्निकल सब्जेक्ट्स के उनके पेपर होंगे और 10-10 नंबर के चारों आएंगे, यानी कि पार्ट ए से लेकर पार्ट डी तक। और पार्ट जो ई होगा यानी कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट होगा उसके 60 प्रश्न उनके आएंगे, 1-1 नंबर के ये होंगे और 2 घंटे का इन्हें समय दिया जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस आएंगे टोटल और 100 मार्क्स के होंगे। यदि हम टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करें जो कि पार्ट ई दिया हुआ है, टेक्निकल सब्जेक्ट जो है इनका आर्किटेक्ट वालों का इंस्पेक्टर के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पूरा बाकायदे सिलेबस दिया हुआ है, जिसे आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं या फिर इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरा उसका डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है। फिर हम बात कर लेते हैं सेकेंड फेज़ के एग्जामिनेशन की, यानी कि इंस्पेक्टर पद के लिए जो सेकेंड एग्ज़ाम होगा, यानी कि सेकेंड फेज़ का जो एग्जामिनेशन होगा पहले पेपर के बाद वो होगा। उसमें आप लोग का जो दस्तावेज का जांच किया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट इसमें कराया जाएगा। ईमेल के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से आप लोग को जानकारी दे दी जाएगी इसकी। इसमें देखिए सबसे पहले आप लोग का डॉक्यूमेंटेशन कराएं, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यानी कि PST होगा, जिसमें आप लोग की हाइट, चेस्ट और वेट की मपनी की जाएगी। और उसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि कितना आप लोग को होना चाहिए आप लोग का चेस्ट और हाइट। और फिर आप लोगों का फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा यानी कि PET होगा। PET में हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या मांगा गया है। तो यदि हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो उन्हें 1 माइल रन यानी कि 1600 मीटर का उन्हें दौड़ पूरा करना होगा 8 मिनट में। यदि फीमेल की बात करें तो उन्हें 12 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ पूरा करना होगा। बहुत ही आसान है, यदि आप हल्का फुल्का प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यह क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि विच विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि आपको बस पास करना है, आप लोग को कंपटीशन नहीं देना है, आपको बहुत आगे नहीं रहना है। यदि आप समय पे अपना दौड़ पूरा कर लेते हैं तो आप चुने हुए माने जाएंगे, यानी कि आप लोग का सिलेक्शन होने का चांस उसमें रहेगा। वहीं इस हम बात करें स्टैंडिंग बोर्ड जंप की, यहाँ पे एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड को कूदना होता है आप लोगों का। तो मेल की बात करें तो उसमें आप लोगों को 4 फीट 6 इंच यानी कि 4.5 फीट की हाइट तक आप लोगों को कूदना होगा। यदि महिलाओं की बात करें तो 3 फीट की हाइट उन्हें फानना होगा। यदि हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर द डिच। यहाँ पे होता ये है कि थोड़ा सा गड्ढा खोद दिया जाता है
और उससे आप लोग को पार करना होता है। सामान्य रूप से अगर बोला जाए कि यह एक लंबी कूद है तो ये उसी प्रकार का होता है, जो कि पुरुषों के लिए है 6 फीट का और महिलाओं के लिए है 4 फीट का, उन्हें पार करना होगा। जंप एंड रीच की बात करें तो यहाँ पे पुरुषों को देखिए यहाँ पे 7 फीट का होना चाहिए और जो महिलाओं का है वो 6 फीट का। इसमें मुख्य रूप से होता है ये कि दीवार पे किसी भी प्रकार का एक चिन्ह लगा दिया जाता है या फिर कोई भी चीज़ बांध दिया जाएगा दीवार में ऊपर, और आप लोग को जंप करके उसे टच करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो एसआई के लिए है, यानी कि एसआई वर्क्स के लिए और जेई या फिर एसआई इलेक्ट्रिकल के लिए है। इसमें देखिए जो सबसे पहले फर्स्ट फेज का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा इनमें, वो एमआर बेस्ड सीट पे होगा और इसमें 3 पार्ट आएंगे, यानी कि जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग आएगा जो कि 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के रहेंगे। और जनरल इंजीनियरिंग जिसमें कि सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों शामिल होंगे, जो कि 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के होंगे। जहाँ तक संभव है ये जो सिविल और इलेक्ट्रिकल है वो अलग अलग पार्ट में आएगा, पार्ट सी ही रहेगा लेकिन वो अलग अलग पार्ट में रहेगा। यहाँ पे देखिए एसआई वर्क एंड जेई एसआई के लिए जो पेपर का सिलेबस है, यानी कि जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का हो गया, उसके बाद जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंजीनियरिंग हो गया। जनरल इंजीनियरिंग देखिए सिविल का हो गया वर्क्स के लिए, और जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का अलग से दिया हुआ है यहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों का ये जो सिलेबस है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। यदि हम बात करें फिर सेकंड पेपर की, यानी कि एसआई के सेकंड पेपर की बात करें, तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे का यह पेपर होगा आप लोगों का, और इसमें जनरल इंजीनियरिंग के सवाल पूछे जाएंगे जो कि सिविल के होंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे, और सामान्य रूप से 12 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और 12 में से 10 आप लोग को करने होंगे। यदि हम बात करें जेई या फिर एसआई इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पे देखिए जनरल इंजीनियरिंग के प्रश्न होंगे जो कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित होंगे। 10 प्रश्न आप लोग को करने होंगे, 100 नंबर के होंगे, और 12 प्रश्न इसमें भी आएंगे जिसमें से 10 आपको अटैम्प्ट करने होंगे। यहाँ पे देखिए जो सेकंड पेपर का जो सिलेबस है ये भी पूरा विस्तृत रूप से दिया हुआ है। सब इंस्पेक्टर वर्क्स में देखिए यहाँ पे इनका पूरा डिटेल दिया हुआ है, और फिर नीचे भी दिया होगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारा सिलेबस है सेकंड पेपर का, आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम बात करें सेकंड फेज एग्जामिनेशन की, यानी कि जो 2 पेपर जब इन लोग का हो जाएगा उसके बाद इनका जो सेकंड फेज का एग्जामिनेशन होगा उसमें डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा इन लोगों का। इसमें देखिए सबसे पहले इन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन कराया जाएगा, फिर इस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें कि चेस्ट, हाइट और वेट का नापने किया जाएगा, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी कराया जाएगा। यह मुख्य रूप से एसआई के लिए है। इसमें देखिए हम रन की यदि बात करें, इसमें जो दौड़ होगा 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर दौड़ करना होगा, 7 मिनट में उन्हें दौड़ना होगा। ये मेल के लिए था। फीमेल की यदि बात करें तो उन्हें 800 मीटर का दौड़ पूरा करना होगा 5 मिनट में। यदि लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 फीट उन्हें कूदना होगा, लंबी कूद, और 3 चांस उन्हें मिलेगा, यानी कि 3 चांस में से वो कभी भी 11 फीट यदि कूद जाते हैं तो उनका चयन मान लिया जाएगा। तो महिलाओं की बात करें तो उन्हें 8 फीट कूदना है लंबी कूद, और उन्हें भी 3 चांस मिलेगा। यदि हाई जंप की बात करें तो 3.5 फीट इन्हें कूदना है पुरुषों को, और 2.5 फीट कूदना है महिलाओं को। इसमें भी 3-3 चांस आप लोगों को मिलेगा। फिर यहाँ पे थर्ड फेज एग्जामिनेशन भी होगा। यदि आप डॉक्यूमेंटेशन, पीएसटी, पीईटी और फर्स्ट पेपर आप लोग पास कर ले जाते हैं तो फिर आप लोगों का यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट कुछ होता होगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर आप लोग का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। यदि हम बात करें इस फॉर्म को भरने की, तो इस फॉर्म को आप केवल ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं, और जो कि यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है rectt.bsf.gov.in के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 25 अप्रैल 2022 से इस फॉर्म को भरा जाना प्रारंभ हो चुका है, और इसका जो क्लोजिंग डेट है वह 8 जून 2022 है, यानी कि 8 जून 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो यहाँ पे देखिए जो फ़ीस लगेगा फॉर्म भरने का वह 200 रुपये लगेगा आप लोगों का। फीमेल कैंडिडेट हो गई, या फिर शेड्यूल कास्ट हो गया, या फिर शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, या फिर ऐसा कोई सदस्य जो बीएसएफ का सर्विस मैन रहा हो, तो उसे कोई फ़ीस नहीं देना है। यानी कि सामान्य रूप से बोला जाए तो जर्नल और ओबीसी वालों को, यानी कि ईडब्ल्यूएस, जर्नल,
ओबीसी इन्हीं कैंडिडेट्स को इस फीस को अदा करना होगा। तो यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। आशा करता हूँ जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो यदि किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो या फिर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो डायरेक्ट मैसेज के द्वारा आप पूछ सकते हैं, यानी कि कमेंट के द्वारा आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।